दोस्तों 2013 में रिलीज़ हुई फिल्म क्रिश थ्री के डायरेक्टर थे राकेश रोशन। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, विवेक ओबरॉय और राजपाल यादव जैसे कलाकारों ने काम किया था। आईएमडीबी ने इसे रेटिंग दी है 10 में से 5.3 और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का टोटल बजट था 95 करोड़ और इस फिल्म ने टोटल 393 करोड़ रुपए कमाए थे। यह फिल्म तब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म 2003 में आई कोई मिल गया और 2006 में आई क्रिश फिल्म की सीक्वल थी। फिल्म में कहानी अमिताभ बच्चन द्वारा नरेट की गई है। फिल्म को शुरुआत में 3D में रिलीज़ करने का प्लान था, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास बाद में समय कम बचा, इसलिए उन्होंने फिल्म 3D में रिलीज़ नहीं की। शुरुआत में मीडिया में फिल्म का नाम क्रिश 2 बताया जा रहा था। ऋतिक ने rediff.com को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म का नाम क्रिश 3 है। उन्होंने इसके लिए हॉलीवुड फिल्म फर्स्ट ब्लड का एग्जाम्पल दिया, जिसका अगला पार्ट बना रैम्बो और फिर आई रैम्बो 3। ऋतिक ने rediff.com को अपने दिए इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो वो फिल्म में हीरो और विलन दोनों का रोल करना चाहते थे, लेकिन राकेश रोशन नहीं माने। जब शूटिंग के पहले दिन उन्होंने फिल्म में विवेक का काम देखा तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ कि वो विलेन का रोल नहीं कर रहे, क्योंकि विवेक ने बहुत अच्छा काम किया था। मीडिया के अनुसार ऋतिक रोशन ने शूटिंग के दौरान लगभग 500 विशेष रूप से बनाए गए मास्क का इस्तेमाल किया था। ऋतिक के चेहरे पर इसे चिपकाने के लिए विशेष मेकअप कलाकारों को बुलाया गया था। वे सेट पर चौबीसों घंटे मौजूद रहते थे, क्योंकि मास्क को संभालना आसान नहीं था। भारत में गर्मियों में शूटिंग के दौरान हैदराबाद और मुंबई में फिल्म स्टूडियो में मास्क पिघलना शुरू हो जाता था। ऐसा हाई टेम्परेचर के कारण होता था, जो अक्सर 44 डिग्री तक चला जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि इतनी गर्मी थी कि एक दिन में वह 5 से 6 मास्क बदल लेते थे। फिल्म की शूटिंग कई कारणों से रोकी भी गई थी। फिल्म की शुरुआत में कुछ एक्शन सीन्स थे जो ऋतिक रोशन द्वारा किए जाने थे, लेकिन उनके बैक में प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें डॉक्टर ने स्टंट सीन करने से मना कर दिया था। इसी तरह फिल्म में मेन विलन विवेक ओबरॉय के ही टीम की विलन का रोल अदा करने वाली शौर्य चौहान को शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन करने में चोट लग गई थी। कहते हैं शौर्य ने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए 45 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। चोट लगने के बाद उन्हें बेड रेस्ट करने को कहा गया था, जिसके कारण शूटिंग को रोकना पड़ा था। हालांकि उनके सीन्स बाद में फिल्माए गए थे। राकेश रोशन ने बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की शूटिंग जून 2012 में ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद वीएफएक्स टीम को स्पेशल इफेक्ट्स पर काम करने में लगभग 1.5 साल लग गए थे, जिसमें फिल्म के रिलीज होने से 10 दिन पहले तक काम हुआ था। हर एक एक्शन सीन को 40 से 50 बार रिवाइज किया गया था। फिल्म का वीएफएक्स का काम शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स ने किया था। राकेश रोशन ने बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते वक्त विलेन के रोल के लिए राकेश रोशन के दिमाग में विवेक ओबरॉय ही थे। उस वक्त उनको ये विश्वास नहीं था कि विवेक ओबरॉय ये रोल करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो अभी तक हर फिल्म में हीरो का रोल करते आए थे। लेकिन जब उन्होंने विवेक को फिल्म के बारे में बताया तो वो तुरंत ही तैयार हो गए। इसी तरह काया के रोल के लिए उनके दिमाग में कंगना थी। कंगना ने शुरुआत में फिल्म में करने से मना कर दिया था, जिसके बाद राकेश रोशन दूसरी एक्ट्रेस जैसे चित्रांगदा और जैकलीन फर्नांडिस के पास गए थे, लेकिन बाद में राकेश रोशन के दोबारा कहने पर कंगना मान गई थी। बॉलीवुड हंगामा में छपी एक खबर के मुताबिक इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन जब हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन 3 रिलीज़ हुई तो उसकी स्टोरी लाइन क्रिश 3 की स्टोरी लाइन से बिल्कुल सिमिलर निकली, जिस कारण राकेश रोशन ने फिल्म की स्क्रिप्ट को रख दिया और अपनी दूसरी फिल्म काइट्स की प्रोडक्शन में लग गए। बॉलीवुड हंगामा में छपी एक खबर के मुताबिक कलाकारों की ड्रेस के लिए राकेश रोशन ने डिज़ाइनर गेविन मैगवेल को शामिल किया था। कंगना रनौत के लिए राकेश रोशन एक हल्की और लचीली कॉस्ट्यूम चाहते थे, ताकि कंगना रनौत बिना किसी परेशानी के अपने स्टंट्स कर सकें। कंगना को हर दिन मेकअप करने में 3.5 घंटे लगते थे। वहीं विवेक ओबरॉय ने लगभग 28 किलोग्राम वजन का लोहे का सूट पहना था, जिसे शरीर पर लगाने में लगभग 2 से 3 घंटे और 7 से 8 वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। फिल्म का ऑफिशियल गेम भी अनाउंस किया गया था, जिसे हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट और गेम शस्त्र द्वारा बनाया गया था। फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक लेखक उदय सिंह राजपूत ने क्रिश 3 की स्क्रिप्ट के लिए कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और फिल्म के पूरे भारत में रिलीज होने पर रोक लगाने और 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा करने की मांग की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने लेखक को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिस कारण फिल्म अपने समय पर रिलीज हुई थी। इसी तरह 2016 में भी उत्तराखंड में राकेश रोशन के खिलाफ कॉपीराइट को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक अभिनेता विवेक ओबरॉय ने बताया था कि उनके फैंस क्रिश 3 में
विलेन काल के रूप में उनकी परफॉर्मेंस की तुलना द डार्क नाइट में जोकर के रूप में हीथ लेजर के फेमस परफॉर्मेंस से कर रहे थे। हीथ लेजर की 2008 में द डार्क नाइट रिलीज होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें जोकर की परफॉर्मेंस के लिए मरणोपरांत ऑस्कर दिया गया था। अपने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा था कि इस फिल्म को देखने के बाद हॉलीवुड बॉलीवुड से सबक लेगा। उनके ऐसा कहने पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। 2020 में अपने एक ट्वीट में कंगना रनौत ने कहा था कि 2012 में आई फिल्म काइट्स में उन्हें बैकग्राउंड डांसर का रोल मिला था, जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया था। इसी कारण से वो क्रिश 3 में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्रिश 3 में काम करने के लिए फोर्स किया गया था। यह एक बड़ा इत्तेफाक था कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म धूम 3 भी 2013 में ही रिलीज हुई थी। इससे पहले धूम 2 और क्रिश फिल्म 7 में 2006 में रिलीज हुई थी। 2009 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इस फिल्म को पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में राकेश रोशन ने खुद ही फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला किया था। बताया जाता है कि क्रिश 3 की सीक्वल क्रिश 4 की शूटिंग 2024 में शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।